हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काल्डोर मॉडल। आप लोगों के रिक्वेस्ट है कि मैम काल्डोर मॉडल को डिस्कस कर दीजिए और थोड़े लेंथ में बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताऊं कि काल्डोर का जो मॉडल है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव and I'm UGC NET qualified and my mobile number is 8439066995. You can message me on this number. And student, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 18th ऑफ दिस मंथ 18 अक्टूबर से UGC NET की लाइव क्लासेस मेरे द्वारा शुरू की जा रही है, जो कि अगले UGC NET एग्जाम के लिए होंगी। एंड MP PGT की बैचेस शुरू की जा रही है। तो चलिए काल्डोर मॉडल पर डिस्कस करते हैं। काल्डोर मॉडल जो है, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये क्लासिकल बचत फलन पर आधारित है, क्लासिकल सेविंग फंक्शन पर आधारित है। काल्डोर का कहना था कि पूरे सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वर्कर और एक कैपिटलिस्ट। तो जो पूंजीवादी वर्ग है वो बचत ज़्यादा करते हैं और खर्च कम करते हैं, और जो वर्कर है, जो श्रमिक वर्ग है, उनका खर्च ज़्यादा होता है और बचत कम होता है। अगर खर्च ज़्यादा होता है इसका मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर, है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है लेबर क्लास का, और जो कैपिटलिस्ट है उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। और इनका कहना था कि जब तक ऐसा रहेगा तब तक नेशनल इनकम बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि नेशनल इनकम दो भाग से मिलके बना है, पहला वेज और दूसरा प्रॉफिट। इसमें ये किसी तीसरे कंटेंट को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि राष्ट्रीय आय में दो हिस्से होते हैं, एक होता है मजदूरी का हिस्सा और दूसरा लाभ का हिस्सा। ठीक है, लाभ जो कैपिटलिस्ट कमा रहा है और मजदूरी जो श्रमिक कमा रहे हैं। बस ये दो लोगों को लेकर चलते थे। इन्होंने भूमि की बात नहीं की, भूमि से लगान मिलता है इसकी बात नहीं की, ठीक है, और इंटरेस्ट की भी बात नहीं की। तो ये दो कंटेंट को लेकर के चलते हैं। और इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, मतलब जो सीमांत उत्पादकता है वो वेज के बराबर होती है। अब इनका कहना था कि राष्ट्रीय आय जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी है, प्रॉफिट और वेज। तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैपिटलिस्ट उस प्रॉफिट को अर्न कर रहा है और उसको आगे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है ना। तो इन्वेस्टमेंट में जो बचत शामिल है, काल्डोर का मानना था ये बचत दोनों मिलके कर रहे हैं, पूंजीपति भी कर रहा है और श्रमिक वर्ग भी कर रहा है। तो उन्होंने अपना फंक्शन दिया था, सेविंग का फंक्शन दिया था SW इंटू W, मतलब मजदूरी में जो मजदूरी मिल रही है उससे मजदूर भी बचत कर रहे हैं और जो पूंजीपति को लाभ हो रहा है उसमें से वो भी बचत कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो निवेश फलन बनाया था उसमें उन्होंने बताया कि जो निवेश किया जाता है वो बचत से किया जाता है, और जो बचत है वो मजदूर और पूंजीपति दोनों मिल करके करते हैं। तो इस पर उन्होंने अपना मैथमेटिकल मॉडल बनाया। फिर इनका कहना था कि जो मजदूर जो बचत कर रहा है और पूंजीपति जो बचत कर रहा है उन दोनों में अंतर होता है, और इसके रेसिप्रोकल मतलब 1/SP माइनस SW, प्रॉफिट में से जो बचत हो रही है और मजदूरी में से जो बचत हो रही है उसके व्युत्क्रम को ये संवेदनशीलता का गुणांक मानते थे। ठीक है, संवेदनशीलता का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो काल्डोर का कोएफिशिएंट बढ़ेगा। काल्डोर का कोएफिशिएंट क्या है, 1/SP माइनस SW, जहां पर SP क्या है कि प्रॉफिट में से क्या बचत की जा रही है, और SW क्या है कि वेज में से, मजदूरी में से क्या बचत की जा रही है। मतलब जो पूंजीपति द्वारा बचत की जाती है और जो मजदूर द्वारा बचत की जाती है उन दोनों में अंतर जितना ज्यादा होगा, इनका संवेदनशीलता का गुणांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो 1/SP माइनस SW को ये कहते थे कि आय वितरण की संवेदनशीलता का गुणांक है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और उनका कहना था कि ये अंतर जितना ज्यादा होगा, ये वितरण संवेदनशीलता का गुणांक जो है उतना ही ज्यादा होगा, और ये डिफरेंस जितना कम होगा, इनका जो संवेदनशीलता का गुणांक है उतना ही कम होगा। इस मॉडल की बहुत आलोचना भी की गई। इस मॉडल में ये कहा गया था कि पूर्ण रोजगार से नीचे के आय स्तर को फलनात्मक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वितरण को समझाने में ये असमर्थ रहे। इन्होंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल तो बनाया, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं बता पाए कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। इन्होंने बस बताया कि राष्ट्रीय आय में जो भाग है
वो वेज का और प्रॉफिट का दोनों का होता है। y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी तो इन्होंने बताया, लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ये बताने में ये असमर्थ रहे। इनका ये भी कहना था कि सभी लाभ जो है ये पूंजीपतियों को जाता है, पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है, ये भी लॉजिकल नहीं था, क्योंकि सारे लाभ पूंजीपतियों को ही अर्न होते हैं, इसको भी काटा जा सकता है। और काल्डोर मॉडल केवल भौतिक पूंजी की बात करता है, काल्डोर मॉडल ने मानव पूंजी की बात ही नहीं की। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की बात आगे उजावा लुकस मॉडल में हम पढ़ते हैं। इन्होंने तकनीक के प्रभाव को भी की भी उपेक्षा की, है ना। टेक्निकल मॉडल, फिर देखो हर अर्थशास्त्री अपने अपने अनुसार एक एक मॉडल लेकर के आए। सोलो आए तो वो तकनीक का मॉडल लेकर के आए, उजावा लुकस आए उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की बात करी। ठीक है, तो हर मॉडल अपने अपने अकॉर्डिंग बात करता है। तो काल्डोर मॉडल जो बेसिकली है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, तो इसलिए इसने तकनीक की बात नहीं की, इसने मानव पूंजी की बात नहीं की, ये पूरी तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्सेंट्रेटेड थे। लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने फॉर्मूला तो दिया, नेशनल इनकम का फॉर्मूला तो दिया कि y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी, लेकिन ये वितरण किस तरीके से होगा ये इन्होंने नहीं बताया। तो आई होप आपको इस मॉडल के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा स्टूडेंट। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि आय वितरण की संवेदनशीलता का गुणांक क्या है, तो 1/SP माइनस SW। ठीक है, बचत में वेज में से कितनी बचत की जाती है और लाभ में से कितना बचत किया जाता है, इन दोनों के अंतर का व्युत्क्रम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।